हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग एक गायनेकोलॉजिस्ट और आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में मिनिमम कितने अल्ट्रासाउंड कराने ज़रूरी होते हैं। तो एक ब्रांच होती है फीटल मेडिसिन, जिसमें कि बच्चे को माँ से एक अलग पेशेंट की तरह देखा जाता है कि बच्चे में कोई अबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। तो फीटल मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके हम जान सकते हैं कि जो बच्चा पेट में पल रहा है उसमें कोई आनुवंशिक बीमारी या क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो सबसे पहला जो स्कैन एक ज़रूरी है मिनिमम, वो वायबिलिटी स्कैन, वो 6 से 8 हफ्ते के अराउंड कराना चाहिए। उसमें एक तो बच्चे की धड़कन आ जाएगी, बच्चे की डेट कंफर्म हो जाती है और बच्चे की पोजीशन कंफर्म हो जाएगी कि बच्चा यूट्रस में ही है, क्योंकि कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। नंबर ऑफ़ फीटस जो हैं वो डिसाइड हो जाएंगे कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, और यूट्रस के आसपास कुछ और ओवेरियन सिस्ट या ओवरीज में कोई रसौली या फिर फाइब्रॉइड, ये सब तो नहीं है। तो जनरली TVS से ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से 5 से 6 हफ्ते के बीच में, यानी कि जब आप ओवरड्यू हुए हैं, जब आपका महीना चढ़ा है, उससे हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपको बच्चे की धड़कन मिल जाती है। तो बच्चे की क्या कंडीशन है, किसी किसी के अर्ली मिसकैरेज हो जाते हैं, जल्दी अबॉर्शन हो जाते हैं, तो ये अर्ली वायबिलिटी स्कैन कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरा स्कैन है वो 12 हफ्ते के आसपास आप कराएं, जिसको एंटी स्कैन भी कहा जाता है, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। मेरा एक वीडियो है जिसपे मैंने न्यूकल ट्रांसलूसेंसी पे बोला है और एक एब्सेंट नेज़ल बोन पे भी है, वो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके भी काम आए। तो जो 12 हफ्ते का स्कैन है, यानी कि 3 महीने के जस्ट एंड का स्कैन, इसमें आपको बच्चे की नेज़ल बोन है कि नहीं है, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी है कि नहीं है, और बच्चे की इस समय तक रीढ़ की हड्डी भी बन जाती है, बच्चे का सिर बन जाता है, हाथ पैर सब कुछ बन जाते हैं, एनेनकेफेली है या हाइड्रोकेफेलस है, ये सब पता चल सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो तीसरा स्कैन है वो 5वें महीने पे होता है, 18 से 20 हफ्ते पे होना चाहिए, जिसे टीफा भी कहते हैं, टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनोमलीज़। तो ये इसमें बच्चे का हार्ट भी तब तक बन चुका होता है। तो अगर कुछ कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं, दिल की बीमारी है, या कुछ और भी बच्चे में आनुवंशिक बीमारी है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हैं, जैसे कि ओम्फैलोसील या गैस्ट्रोसिसिस या कुछ भी, कि पेट की आंतें ठीक है कि नहीं है, या तो वो 5वें महीने का स्कैन कराना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो है 8वें महीने पे स्कैन कराना ज़रूरी है, सोनोग्राफी कराना ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड, जिसमें आपका प्लेसेंटा की लोकेशन, प्लेसेंटा आपका ऊपर है नीचे है, बच्चे की ग्रोथ है कि नहीं है, बच्चे के आसपास पानी कैसा है, और बच्चे की पोजीशन कैसी है, ब्रीच है या वो है, बच्चे का सिर ऊपर है या नीचे है, सेफेलिक है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। मिनिमम ये 4 स्कैन होने तो ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, या फिर पानी कम है, या बच्चे की ग्रोथ कम है, तो वो आपको डॉक्टर अपनी पोजीशन के आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको दूसरे स्कैन, अल्ट्रासाउंड बता सकता है, लेकिन काफ़ी कुछ आइडिया आपको इन स्कैन से लग सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।